हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये थोड़ा सा लिटिल है, यानी मैं बोलती हूँ लिटिल है बट देखती हूँ स्टोरी की आगे बढ़ने से ये लिटिल होता है या बिग, बट मैं ट्राई करूँगी थोड़ा सा लिटिल बनाने की। और एक बात, आप लोग वन शॉट यानी ज़्यादा देखते हो, उससे ज़्यादा वॉच करते हो, बट आप लोग लॉन्ग एफ को इतना ज़्यादा वॉच नहीं करते हो। तो मैंने इस बार सोच लिया है कि मैं अब से लॉन्ग स्टोरी नहीं बनाऊंगी और जो अधूरी है उसे धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगी। और इसमें टॉप जेके हैं, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। और ये भूते वाला होने वाला है, यानी भूत वाला, गोस्ट वाला होने वाला है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तायुंग बेटा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें इस नौकरी करना चाहिए? मुझे नहीं लगता है तुम्हें इस जॉब को करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है तुम्हें भूत वगैरह या गोस्ट से दूर रहना चाहिए। ये भूत वगैरह अच्छा नहीं होता है। अगर ये कभी भी पीछे पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये भूत वगैरह। तुम्हें ये जॉब छोड़ देना चाहिए। तब यही सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, मॉम आप ये क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना कि मैं ये जर्नलिस्ट की जॉब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पाई हूँ और मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये भूत हो या और भी ज़्यादा कुछ, मुझे ये छोड़ना नहीं है। मुझे ये जॉब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिला है और मैं ये चाहती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? मनी चाहिए? मुझसे ले लो। तुम्हारे डैड काफ़ी रिच हैं, वो एक बिलियनरी है, तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें और ज़्यादा मनी क्यों चाहिए? तब ये सुनकर तंग गुस्सा होते हुए बोलता है, मॉम प्लीज़ आप ऐसे बात मत कीजिए। मैं मनी के लिए ये जॉब नहीं कर रही हूँ। आपको पता है ना, ये ऐप नॉर्मल चीज़ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे इस बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस वजह से मैं इस ग्रुप में हिस्सा ली हूँ और इसे पास करके मैं इस जर्नलिस्ट के जॉब में आई हूँ। पर प्लीज़ मॉम, आप मुझे ऐसे मत रोकिए, मुझे पसंद नहीं। और मैं आज ही जो दूसरी सिटी जा रही हूँ और मैं देगू की एक विलेज में जा रही हूँ और मुझे वहाँ पर जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना और इतना ज़्यादा सोचना मत, ठीक है? मैं आज रात नहीं आने वाली हूँ और मैं आज रात वहाँ पर जाने वाली हूँ और कंटिन्यूसली 20 डेज़ वहाँ पर रहूँगी। प्लीज़ मॉम, आप ये बात डैड को समझ लेना। और अब मुझे पता है कि मेरी ब्यूटीफुल मॉम जो मेरी डैड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकता है, सो प्लीज़ मॉम कर लेना। और ये बोलते हुए तायंग जो उसकी मॉम के फोरहेड पर एक किस करते हुए दौड़ के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक कंपनी को देखते हैं जो एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करके उस ग्रुप को एक एक भूतिया बंगलों पे भेजता है और उस बंगलों पे कुछ है या नहीं है पैरानॉर्मल टाइप, वो देखने के लिए। और उस ग्रुप की एक मेंबर था तायोंग और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, ब्यूटीफुल और उसके साथ रिच भी था, बट वो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, जिस वजह से इस ग्रुप की जो लीडर है किम नमजून, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तायोंग को जानता था और वो इस वजह से उसे हायर कर लेता है। और वो सब लोग जो ग्रुप के साथ उस दाएगो की विलेज की बंगलों की तरफ जाने लगता है, बट उसके आसपास जाते ही तायोंग को थोड़ा सा बेचैनी महसूस होने लगता है और वो अपने आसपास कुछ अनुभव करने लगता है, जिससे तायंग थोड़ा सा डर जाता है। जिसे देखकर किम नामजून यानी आरएम उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तायंग तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? तब ये सुनकर वो आरएम की तरफ देखते हुए बोलता है, पता नहीं लीडर, बस मुझे लगता है कि अचानक से मेरी बॉडी के ऊपर कोई आ गया है। मुझे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई है जो मेरे ऊपर नज़र रख रहा है और इस हवा में भी थोड़ा सा स्वीट स्मेल है जो किसी की याद दिला रहा है मुझे। तब ये देखकर जंगकुक भी थोड़ा सा शॉक होता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम एक गोस्ट आर्टिस्ट हो, गोस्ट जर्नलिस्ट हो, बट इसके बाद भी तुम अगर ऐसे बात बोलोगे तो सब लोग गोस्ट को रियल मानने लगेगा। तुम्हें क्या लगता है गोस्ट क्या रियल में होता है? नहीं होता है ये सब। ये सिर्फ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जिससे हम लोगों को बाहर निकालना है। सो प्लीज़ ऐसा हरकत मत करो तायंग, जल्दी से आओ। मैंने तुम्हें इसलिए हायर नहीं किया है जिस वजह से तुम सबको डराना शुरू कर दोगे और इतना ज़्यादा झूठ बोलोगे। तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बट लीडर मैंने झूठ नहीं बोला है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो है। तब ये सुनकर आरएम गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आए हो और अभी से ये बातें बोलने लगे हो? ये क्या है तायंग? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो वापस चले जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा डरपोक किसी को।
तब ये सुनकर तायंग अपने हेड को डाउन करते हुए जो नामजून के पास चलने लगता है और वो सारे ग्रुप जो धीरे धीरे उस मेंशन की तरफ चला जाता है। जब भी तायंग उस मेंशन में पार रखने ही वाला था तभी उसे और भी ज़्यादा हेवी फील होने लगता है और उसे लगता है कि कोई और जो अपने सर को तायंग के शोल्डर पे रखा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में भी था। बट जो वो अपने पास किसी की स्मेल को पाता है तब वो फिर से घबराने लगता है, बट वो अपनी माउथ के ऊपर हाथ रख लेता है बिकॉज वो नहीं चाहता था कि वो फिर से आर्यन उसे डांटे इस वजह से। और वो जो उस मिशन में एंटर करता है, जब भी तायंग उस मिशन में एंटर करता है तभी अचानक से उसकी खिड़कियाँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कांपने लगता है और उसके ऊपर जो जितना भी ज़्यादा कपड़ा था वो सब कुछ उड़ने लगता है, जिसे देखकर तायंग अचानक से डर जाता है और उसके साथ जो भी बॉयज़ और गर्ल्स था वो सब लोग जो डर जाता है, जिसे देखकर नामजून भी थोड़ा सा शॉक होता है। बट नामजून हिम्मत दिखाता है उन सब को लेकर जो मिशन के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे वो सब कमरे की लाइट को ओपन कर देता है। बट जब लाइट को ओपन किया था तब मिशन की इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस को देखकर वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो लोग सब लोग जो शॉक होते हुए बोलते हैं, वाओ ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल मिशन है। पता नहीं कौन ऐसा था जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मिशन को बनवाया था, शायद ये कोई राजा महाराजा की होगा जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा। और ये बोलते हुए वो सब लोग जो हर एक कमरे को ढूंढ ढूंढ कर देखने लगता है और सब कुछ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नोटिस करता है। तभी अचानक से उन सब की अटेंशन को ग्रैब करते हुए एक आते हुए बोलता है, हाय और मैं हूँ जी होप, मैं इस मिशन को देख कर रखती हूँ और आप लोगों की गाइड के अनुसार मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ और मेरे साथ और एक है जो किम सेok जिन है, बट वो आज नहीं आया है, बट वो कल तक आ जाएगा बिकॉज वो भी और मैं भी इस हाउस के बाहर रहते हूँ। हम दोनों ही इस सिटी के बाहर रहते हैं सियोल में। बट आप लोग जब कि यहाँ पर आए हो तो हम लोग भी यहाँ पर आए हैं और हम लोग एक साथ ही इस विलेज को जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तब ये सुनकर आर्यन भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो सब लोग जो इस मेंशन में घूमने लगता है। बट अचानक से जी होप आर्यन के सामने जाते हुए बोलता है, बट एक बात है, इस मेंशन में एक कमरा है बट मुझे पता नहीं वो कहाँ है, बट उस कमरे में जाना इनलीगल है, यानी हम लोग उस कमरे में नहीं जा सकते हैं। तब ये सुनकर आर्यन थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, इनलीगल है? ये इनलीगल और लीगल किसने बनाया है? तब ये सुनकर जियोप थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, मेरे ग्रैंडपा ने बोला था कि इस मिशन में कहीं एक डोर है, जो डोर उसने देखा था, यानी मेरी ग्रैंडपा ने, और उन्होंने बोला था कि ये डोर कभी भी किसी के सामने भी आ सकता है, बट उन डोर के अंदर नहीं जाना बिकॉज उन डोर के अंदर जो जाने वाला है वो इस मिशन की असलियत देख लेगा और वो घबरा जाएगा। सो प्लीज़ अगर अचानक आप लोगों को वो डोर देख जाए तो प्लीज़ उसके अंदर मत जाना, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी मेंबर को कुछ हो जाए, सो प्लीज़। तब ये सुनकर आर्यन हंसते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा और यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं ये कोई भी डरपोक नहीं है, सो आप लोग डोंट वरी रहिए। और ये बोलते हैं आर्यन जो उस बातों को हंसते हुए उड़ा देता है और वो सब लोग ही जो फिर से मिशन को घूमने लगता है, देखने लगता है, और तायंग खुद भी जो उस मिशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था। दूसरी तरफ जब उन लोगों की मेड खाने को तैयार कर लेता है तभी वो सब लोग जो बहुत ही ज़्यादा बिग एक टेबल में जाकर बैठ जाता है खाने के लिए। वो डाइनिंग टेबल बहुत ही ज़्यादा बिग था, जिससे लग रहा था पहले इस फैमिली में शायद बहुत ही ज़्यादा लोग था, यानी एक साथ 15 से 20 लोग एक साथ बैठकर डिनर कर सकता है, ऐसा हालत था, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है शायद यहाँ पर जो फैमिली था वो बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ही ज़्यादा बिग फैमिली होगा, इस वजह से वो सब लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर जो लंच डिनर या ब्रेकफास्ट करता होगा। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है अपने मन में और वो जल्दी से उस डिनर को करने लगता है सबके साथ बैठकर। बट अचानक से उसे फील होता है कि कोई उसके सर के आसपास जो गहरी गहरी सांस ले रहा था। तब ये अनुभव होते ही वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन होने लगता है। बट अचानक से उसे फील होता है कि कोई शायद उसके लेग्स को बहुत ही ज़्यादा वियर्डली छू रहा था और बहुत ही ज़्यादा
ऊपर यानी इनर थाई की तरफ आ रहा था, वो भी छूते छूते। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने लेग्स को जो मूव करता है कि देखने के लिए शायद कोई और उनकी लेग्स से उसके लेग्स को छू रहा था। बट वो जब आसपास अपने लेग्स को घुमा रहा था तब वो किसी को भी फील नहीं कर पा रहा था। बट स्टिल उसे ऐसा लग रहा था कि कोई जो उसके लेग्स को छू रहा था वो भी इनविजिबली। तब ये महसूस होते ही तैंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने सिर से उठ जाता है। तभी ये हरकत आरएम नोटिस कर लेता है और वो तैंग को डांटते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम इतना ज़्यादा डरपोक हो, हर बातों के लिए डरते रहते हो, तो क्यों यहाँ आए हो? चले जाओ, अभी भी टाइम है। तब ये सुनकर तैंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा सैड भी हो रहा था बिकॉज वो नाम जो उनको डायरेक्टली कुछ नहीं बता पा रहा था। बट वो स्टिल इस को लेकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस और बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था। बट आर्यन अपने मन में सोचता है कि शायद तैंग को जब वो इंटरव्यू लिया था तब वो बिल्कुल भी नहीं डरा था और उसे बहुत ही ज़्यादा डराने की कोशिश भी किया था। बट अब वो ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है और सिर्फ वो ही कर रहा है, कोई और नहीं? क्या सच में यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल है जिससे तैंग खुद भी डर रहा है और वो सिर्फ तैंग को ही पनिशमेंट कर रहा है? ये कैसा हो सकता है और कैसे हुआ है? और ये सोचकर आर्यन जो खुद भी अपने लंच को करने लगता है, यानी डिनर को करने लगता है। थोड़ी देर बाद तैंग को फिर से ये अनुभव होने लगता है, बट इसे देखकर इस बार तैंग उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता है और फिर से उसे इग्नोर कर देता है। बट आफ्टर सम टाइम बाद उसे फील होता है कि कोई हैंड जो उसकी प्राइवेट पार्ट के आसपास जो घूम रहा था और उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहा था। तब इसे महसूस होते ही तैंग जो बहुत ही ज़्यादा गहरे गहरे सांस लेने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। बट अचानक से वो महसूस करता है कि कोई वार्म टच जो उसकी प्राइवेट पार्ट यानी एस के आसपास घूम रहा था, जिसे महसूस होते ही तैंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है और वो जल्दी से अपने हेड को जो टेबल के ऊपर ला कर रख देता है और वो गहरी गहरी सांस ले रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्डली उसकी तरफ घूर रहा था। बट सब लोग ये जानता था कि उसके आसपास कोई नहीं बैठा है, तो ऑकवर्ड सीजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखकर आर्यन उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या हुआ है तैंग तुम्हें? तुम बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही हो, क्या तुम्हारी पेट में कुछ प्रॉब्लम है? तब ये सुनकर तैंग जो बहुत ही ज़्यादा नर्वसली अपनी बातों को करते हुए बोलता है, सॉरी सर, एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे रूम पर चले जाना चाहिए, मेरा रूम कहाँ है? तब ये सुनकर जे होप जो अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, तुम्हारा नाम तायोंग है ना? कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें तायोंग ही बुलाने वाले हैं। तो एक काम करो, ऊपर बहुत सारे रूम हैं, यानी 30-40 होगा, तो तुम उसमें से कोई एक बिग रूम ले सकते हो। बट सब लोग क्लीन नहीं है, बट इस रूम के जो लाइन है इनमें से बहुत ही ज़्यादा रूम जो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और फ्रेश है, तो तुम यहाँ पर जाके कौन सी भी रूम तुम चाहो तुम जाके उसे यूज़ कर सकते हो। तब ये सुनकर तैंग जो उठ के जाने लगता है, बट वो फिर से उस प्लेस से उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़बरदस्ती उसे उस प्लेस पर जो बैठा कर रखा था। बट तैंग इससे थोड़ा सा शॉक था, बट वो उठने की ट्राई कर रहा था। बट अचानक से तैंग को फील होता है कोई जो उसकी प्राइवेट पार्ट को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मसाज कर रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली, जिससे तैंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और वो जो अपने सिर से उठने के लिए भी ट्राई कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था। और इस बार तैंग जो मौन करने की हालत में था, बट वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके अपने मौन को जो रोक के रखा था। बट तैंग को ऐसा लग रहा था कि अगर और कुछ टाइम वो ऐसे ही रहा तो वो सबके सामने बहुत ही ज़्यादा मैस होकर मौन करने लगेगा। इस वजह से वो जल्दी से उठने और जाने की ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पाता है। बट अचानक से जब तैंग गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा एंग्रीली अपने मन में बोलता है, कौन है ये रबिश जो मुझे इतना ज़्यादा हार्डली पनिश कर रहा है? मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ उसे। और ये बोलकर वो अपने मन में उसे गाली देने लगता है। तभी अचानक से वो फील करता है कि कोई जो धीरे धीरे उसे छोड़ दे रहा है और उसके एस के आसपास से जो कोई फिंगर धीरे धीरे मूव करते हुए चला जा रहा है। तब ये देखकर ही नोटिस करते ही तैंग जल्दी से अपने सिर से खड़ा हो जाता है और दौड़ते हुए जो दूसरी तरफ चला जाता है अपने रूम की तरफ। बट वो जब अपने पैंट की तरफ देखता है तब वो देखता है जो उसकी वाइट लिक्विड था उससे पैंट कवर्ड था, बट उसकी पैंट की जिप तक ओपन नहीं था।
तो कोई और उसके पैंट के अंदर अपने हैंड को कैसे घुसा सकता है, वो भी लॉन्ग पैंट के अंदर, वो भी जिप भी अनबटन नहीं है, वो कैसे हो सकता है। और ये सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होने लगता है। बट तयंग जो भी हो बहुत ही ज़्यादा परेशान तो था। बट थोड़ी देर के बाद तयंग धीरे धीरे ऊपर के रूम को चेक करने लगता है कि कौन सा उसके लिए सूटेबल है। बट अचानक से तयंग जो एक रूम को देख पाता है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और डेकोरेट कर रहा था। जैसे लग रहा था कि वो एक किंग है और वो एक क्वीन की कमरे पे जा रहा है। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो ये देखकर तयंग जल्दी से बिना कुछ सोचते हुए वो उस रूम की तरफ चला जाता है। और उसके रूम के अंदर जाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्मेल को फील कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी था। और इस वजह से वो जल्दी से फ्रेश होकर वो सोने के लिए आ जाता है। बट जब तयंग फ्रेश हो रहा था यानी वो शावर ले रहा था, तभी भी उसे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई दूर रहकर उसे घूर रहा है और उसे देख रहा है। बट तयंग अपने सामने आसपास किसी को भी नहीं देख रहा था और पैरानॉर्मल भी किसी ने कुछ भी नहीं देख रहा था। बट फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था, जिसे देखकर तयंग जल्दी से अपने क्लॉथ को चेंज करते हुए बाहर आ जाता है और वो जो बेड पर सो जाता है और वो अपने ब्लैंकेट को अपने तरफ खींचते हुए बोलता है, नहीं तयंग ऐसा कुछ नहीं हुआ है और पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं हो सकता है, शायद ये तरफ बहम है और तेरी बहम को अब हटाना पड़ेगा और तू सो जा, अगर सो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए तयंग जो अपने मन में दिलासा देता है खुद को और वो जल्दी से ब्लैंकेट को उड़ाते हुए जो सोने लगता है। आफ्टर सम टाइम उसे बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आ जाता है और उसे लगता है कि वो एक मदहोश नींद में है और वो जल्दी से जो सो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम गहरी नींद में ही उसे फील होने लगता है कि कोई उसके वेस्ट के अंदर अपने हैंड को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली ग्रैब करके रखा था, जिसे देखकर तयंग थोड़ा सा शॉक था। बट वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और अगर ऐसा हो भी सकता है तो शायद ये जिमिना है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ उसके ग्रुप मेंबर ही है और वो बहुत ही ज़्यादा डरता है भूत से। तो शायद ये हो सकता है कि वो और कोई नहीं उसकी फ्रेंड है और वो इतना ज़्यादा गहरी नींद में था कि वो अपने आइज़ को ओपन करके भी सामने नहीं देख रहा था और वो घोस्ट या कुछ और के बारे में नहीं सोच रहा था, जिस वजह से वो सो जाता है। आफ्टर सम टाइम के बाद जब वो सुबह अपनी नींद से उठता है और अपने आइज़ को क्यूटली रब करता है, तब वो देख पाता है जो उसकी डोर पर नॉक होने वाला था। तब ये देखकर वो जल्दी से उस डोर को ओपन कर देता है और वो अपने सामने जो जिमिन को खड़ा हुआ देखता है। तब ये देखकर तयंग हंसते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी। तब ये सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बॉम्बास्टिक साइड आइज से जो जिमिन तयंग की तरफ घूरने लगता है। तब ये देखकर वो दोनों ही थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और थोड़ी टाइम के बाद जिमिन जो हंसते हुए बोलता है, तुमने बेबी किसे बोला? और मैं बेबी नहीं हूँ, मैं काफ़ी बिग हूँ। और जो भी हो, एक काम करो, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम लोग इस बीच साइड के पास जाने वाले हैं। तब ये सुनकर तयंग थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, बीच साइड? बट यहाँ पर सी कहाँ पर है? तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, ये यहाँ पर सी है इस मेंशन की दूसरी तरफ और हम लोग जल्दी ही जाने वाले हैं, सो प्लीज़ जल्दी जाओ बिकॉज उस बीच में अब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है जो कुछ देर के बाद नहीं रहेगा। सो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मुझे जाना है प्लीज़। और सब लोग जो जाने ही वाला है, मैं नहीं चाहती हूँ इस मिशन पे फुल अकेला रहने के लिए, सो प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाओ। तब ये सुनकर तयंग भी जो जल्दी से रेडी होने के लिए चला जाता है। तयंग जब शावर ले रहा था तभी उसे लग रहा था कि शायद कोई है जो उसके ऊपर नज़र रख रहा है और फुल टाइम ही उसके ऊपर घूर रहा है। बट अब इस बात के लिए वो थोड़ा सा टेंशन फ्री था और वो अपने मन में खुद को दिलासा देते हुए बोलता है, तयंग मत डर, कौन हो सकता है, ये तेरा दिल का बहम है और कुछ नहीं, ये तेरा हेलुसिनेशन है और पैरानॉर्मल कोई चीज़ होता ही नहीं है, इस वजह से तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और तू बस अपने काम कर। और ये बोलते हुए वो अपने मन को दिलासा दे देता है और वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। बट वो जब नीचे आ जाता है तब वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि नीचे कोई भी नहीं था, यानी नीचे कोई इंसान नहीं था और सारे डोर और सारा लाइट भी ऑफ था, जिसे देखकर तयंग को थोड़ा सा डर लगने लगता है और वो
आसपास की व्यू को देखने लगता है, जहाँ पर लाइट एक बार जल रहा था और एक जो ऑफ हो रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपने कान को पकड़ते हुए वो बहुत ही ज़्यादा चीखने लगता है। अचानक से सब लोग जो उसके सामने आ जाता है और जिमिन हंसते हुए बोलता है, आई एम सॉरी तायंग, हमने प्रैंक किया था, तुम डरे तो नहीं ना। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो आसपास की सभी की तरफ देखने लगता है, बिकॉज सब यहाँ पर ही था विदाउट आरएम के बिना सब लोग उसके साथ प्रैंक कर रहा था, जिस वजह से सबको पता ही था कि वो इस मेंशन में आने के बाद से डर रहा है। इस वजह से वो लोग ऐसा प्रैंक कर रहा था, जिसे देखकर तायंग को लगता है शायद फास्ट से ही ये सब कोई ना कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा था, जिसकी वजह से उसे इतना ज़्यादा डर लगा था। बट वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था कि जब वो डाइनिंग टेबल में था तब कोई उसके आइस को क्यों पकड़ा था, और ऐसा नहीं हो सकता है। तब वो अच्छे से देख लिया था, नीचे कोई भी नहीं था, तो कौन है जो उसकी आइस को ऐसे बुरी तरीक़ों से पकड़ा था। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। और अचानक से जो आरएम फिर से आ जाता है, तब आरएम उसे ऊपर जाते हुए देखकर बोलता है, तायोंग तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें बीच पर शूटिंग के लिए नहीं जाना है। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए बोलता है, नहीं लीडर, आज मुझे नहीं जाना है, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहती हूँ, आप सब लोग चले जाइए। तब ये सुनकर आरएम थोड़ा सा शॉक होता है, बट वो सबको लेकर जो बाहर की तरफ चला जाता है बीच पर। आफ्टर सम टाइम यानी 20 मिनट के बाद जब तायंग अपने रूम पर था, तभी वो फिर से महसूस करता है कि उसके मेंशन पे थोड़ा बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा था, जिसे देखकर वो फिर से डरने लगता है। बट वो इस बार बहुत ही ज़्यादा एंग्री था और वो एंग्री होते हुए बोलता है, तुम लोग फिर से मुझे डराने के लिए आ गए हो, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। अगर आप तुम लोगों ने मुझे फिर से डराने की ट्राई किया तो मैं सच बता रही हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। और ये बोलते हुए तायंग जो ऊपर से सीढ़ी से नामने लगता है और वो मेंशन के आसपास देखने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। बट इस बार कोई चीप हरकत नहीं हो रहा था जैसे हॉरर मूवी में होता है। इस बार आसपास के महल बहुत ही ज़्यादा ठंडे और कोल्ड था, जिसे देखकर लग रहा था कि कोई यहाँ पर जो है जो इस वातावरण को कंट्रोल कर रहा है। और सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा धीमी और लो साउंड कर रहा था, यानी वो अपने आसपास जिस भी साउंड को देख रहा था वो एकदम से चुप था, एकदम से चुप शांत प्लेस, जिसे लगता है कि कोई यहाँ पर है जिसे थोड़ा सा भी आवाज़ पसंद नहीं है। और इस वजह से ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा शांत है। ये देखकर अब तायंग को थोड़ा बहुत डर लगने लगा है और वो अपने हाथ को पकड़ के रखा था, बिकॉज उसे लगता है कि उसके हाथ पे कोई टच कर रहा है। बट अचानक से वो अपने सामने देखता है जो कोई ब्लैक क्लॉथ में था। तब ये देखकर तायंग उसकी तरफ एंग्रीली घूरते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है जिमिन, इस बार तुम मुझे डरा दोगे। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम मेरी फ्रेंड हो ना, मेरी फ्रेंड होके कैसे मुझे इतना ज़्यादा तुम डरा सकते हो। तुम्हें पता है ना कि वैसे भी मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रहा है, मुझे अजीब फील हो रहा है, फिर भी तुम ये कर रही हो, ये कोई बात हुआ है क्या। मैं चली जाऊँगी, मैं अभी जाके मेरे सामान पैक कर रही हूँ। और ये बोलते हुए तायंग फिर से ऊपर की तरफ जाने लगता है। बट अचानक से पीछे से कोई डार्क वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो जब तक मैं ना चाहूँ तब तक। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है। तब वो देखता है वो जो ब्लैक क्लॉथ में था वो धीरे धीरे डार्क प्लेस से बाहर निकाल कर रोशनी में आ रहा था और धीरे धीरे उसकी फेस जो क्लियर हो रहा था। जब तायंग उसकी फेस को देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये तो जिमिन या उसकी कोई ग्रुप मेंबर नहीं था और ये वो आदमी भी नहीं था जो इसे यानी तायंग के ग्रुप को इधर ले आया था। तो ये कौन है, ये सोचकर ही वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट अचानक से वो बॉय जो उसके धीरे धीरे करीब आने लगता है, जिससे तायंग दूर की तरफ जाने लगता है। अचानक से तायंग की पैर जो फिसल जाता है और वो फ्लोर पे गिरने ही वाला था, बट कोई इनविजिबल पावर जो उसे रोक लेता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है
और वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है, ये कौन है जो जिसकी गोद में मैं हूँ, बट ये तो इनविजिबल है। वो और उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा रहा था। बट अचानक से जो उसे गोद में उठा रहा था वो उसके फेस को विजिबल होते हुए देख रहा था। ये और कोई नहीं, थोड़ा देर पहले ही उसके सामने जो था वो है, जिसे देखकर टैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो शॉक होते हुए बोलता है, एक मिनट, तुम क्या घोस्ट हो जो तुम ऐसे बहुत दूर से आके अचानक से मुझे पकड़ लिए हो, और अभी तक तो तुम्हारी फेस विजिबल नहीं था, तो अब कैसे विजिबल हो गया है? तुम क्या घोस्ट हो? तब ये सुनकर वो बॉय जो हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं घोस्ट हूँ, क्या तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, चल छोटे, अगर तू घोस्ट होता तो तू मुझे छू नहीं पाता। एक घोस्ट कभी भी एक इंसान को छू नहीं पाता है, बट तुम तो मुझे छू रही हो, मुझे महसूस कर रही हो, और मैं भी तुम्हारी टच को महसूस कर रही हूँ। इसका मतलब तुम घोस्ट नहीं हो सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं घोस्ट हूँ, मैं ऐसा घोस्ट हूँ जो कभी भी हवा में भी चल सकता है और कभी भी इंसान के रूप भी ले सकता है। तब ये सुनकर टैंग थोड़ा सा शॉक होता है, बट वो इस बातों को नज़रअंदाज कर देता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। तब अचानक से उसे फील होता है कि कोई उसके हाथ को पकड़ लिया था, और वो जब पीछे की तरफ देखता है तब वो देखता है वो बॉय फिर से उसके हाथ को पकड़ लिया था। इसे देखकर टैंग बहुत शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों आते हो? और मुझे लगता है तुमने मुझे डराया होगा, जिस वजह से मैं हर वक्त अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। और मैं क्या क्या नहीं सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि शायद कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगा जिससे मैं डर रही हूँ। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? तब ये सुनकर ही वो बॉय बहुत ही ज़्यादा डार्कली हंसने लगता है, और वो हंसते हुए अपनी माउस से जो एक हुडी पहन के रखा था उस हुडी को ऊपर उठा लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और तैयार थोड़ा सा पीछे जाने लगता है, बिकॉज वो बॉय की फेस पे जो बहुत सारे काट के निशान थे, जिसे देखकर वो डरने लगता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वो बॉय हंसते हुए बोलता है, मैं जियोन जोंगकुक हूँ, इस मेंशन की एकमात्र प्रिंस। तब ये सुनकर टैंग शॉक हो जाता है। वो लोग सुना था कि यहाँ पर एक किंग की फैमिली रहता है। ये बहुत पहले की बात नहीं है, बट ये जो फैमिली है ये किंग फैमिली से बिलोंग करता है, और ये फैमिली एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल था इस डेगो सिटी में। बट ये जब इस घर में मेंशन में आया था तभी किसी ने इन फैमिली को मार डाला था, और उसके बाद से ये फैमिली की जो मेंबर्स बचा हुआ था उस मेंबर से इस फैमिली आगे बढ़ता गया। और जेहोप जो उसकी एक पार्ट है, जेहोप धीरे धीरे तायांग को ये बातें हिट करने लगता है, और वो समझ पाता है कि शायद सब लोग इस बारे में भी बात कर रहा था कि जोंगकुक की भूत यहाँ पर है, और इस वजह से सारे लोग इस मिशन में आते हुए डर जाता है। और वो भी अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। इस वजह से वो डरने लगता है और वो डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक फिर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, तुम अगर चाहो भी ना तो भी मुझसे दूर नहीं जा सकते हो, जिससे मैं तुम्हें कभी भी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। तब ये सुनकर तायांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बिकॉज सारे घोस्ट जो इंसान को देखकर उसे मारना चाहता है, बट जोंगकुक उसे मारने की बात नहीं कर रहा था, उससे दूर जाने की बात कर रहा था। जिसे सुनकर तायांग हंसते हुए बोलता है, तुम क्या घोस्ट हो? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि सारे घोस्ट इंसान को मारना चाहता है, मार के खा जाना चाहता है, पर तुम मुझे छोड़कर दूर नहीं जाना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, क्या तुम घोस्ट को एक एनिमल समझते हो जो इंसान को पकड़ेगा और खा जाएगा? ये सिर्फ कहानी में होता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता है, और मैं एक घोस्ट हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो वाला घोस्ट हूँ जो इंसान को खा जाता है। मैं एक स्पिरिट हूँ जो एक सोल होता है, सिर्फ बॉडी से बाहर निकल जाता है, बट वो उसके साथ कुछ पावर होता है या पावर पाता है जिससे वो कुछ कंट्रोल कर सकता है, जैसे मैंने तुम्हें कंट्रोल किया है। मैं हर वक्त ही तुम्हारे ऊपर नज़र रखी हूँ ऐसे। तब ये सुनकर तायांग थोड़ा सा शॉक होता हुए बोलता है, व्हाट? बट क्यों? तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर तायांग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है,
और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम एक स्प्रिट हो और मैं एक ह्यूमन हूँ, हम दोनों कैसे किसी के साथ रह सकते हैं, हम दोनों नहीं रह सकते हैं ना। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सैड होते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है कि मैं सिर्फ एक स्प्रिट हूँ, मेरे पास बॉडी नहीं है, बट तुम चिंता मत करो, मैं स्पेशल पावर से तुम्हें छू सकती हूँ। और छूना, बात करना और एक दूसरे के साथ प्यार होना, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तब ये सुनकर तायोंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड मोमेंट को संभाल देने के लिए बोलता है, देखो ऐसा नहीं हो सकता है, और मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तुम क्या समझते हो। और एक मिनट, अगर मैं तुमसे प्यार करने लगूं तब क्या मैं एक घोस्ट बॉयफ्रेंड को मेरे साथ रखूंगी। नो नो, तब मैं मेरी फ्रेंड्स और फैमिली से क्या बोलूँगी, वो लोग मुझे पागल समझेंगे, नहीं चाहिए मुझे। और तुम मुझसे दूर रहो, और जो भी हो मुझे, तुम खाने वाला भूत हो या डराने वाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तुम नहीं चाहिए, जल्दी से मेरे सामने से चले जाओ। और ये बोलते हुए तायोंग जो ऊपर की तरफ जाने लगता है, बट जंगकुक कहाँ रुकने वाला था, वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उसके पीछा करते हुए उसके रूम पर चला जाता है। बट तायोंग जो डोर को ऑफ कर दिया था उसकी माउथ के सामने, और वो डोर को ऑफ करते हुए अपने मन में बोलता है, ये स्प्रिट है या गली की कोई गुंडा जो हर वक्त मेरे पीछा करता रहता है, अजीब है ये। और ये बोलकर वो फिर से पीछे मुड़ता है, बट वो पीछे मुड़ते ही बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बट पीछे ऑलरेडी जंगकुक था। तब ये देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, हे जंगकुक, तुम जो भी हो, तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आए। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से एक नोटिस स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैं एक घोस्ट हूँ, कोई गुंडा नहीं हूँ, जो तुम डोर ऑफ कर दोगे तो मैं नहीं आ सकती हूँ। अगर तुम आसमान के ऊपर या पानी के नीचे जहाँ भी चले जाओ, तब भी मैं तुम्हें ढूंढ के निकाल सकती हूँ, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम समझा करो ना। तब ये सुनकर तायोंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, तो तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं मैं सिर्फ तुमसे क्यों प्यार करती हूँ, और मैं एक स्प्रिट होके एक ह्यूमन को कैसे प्यार कर सकती हूँ, बट तुम्हारी वो इनोसेंट सोल जो मैं खुद देख पा रही हूँ, मैं उस स्प्रिट को प्यार करती हूँ जो तुम्हारी अंदर है, तुम्हारी बॉडी को नहीं। तब ये सुनकर तायोंग थोड़ा सा शॉक होता है, बट वो अचानक से हंस देता है, और वो हंसते हुए बोलता है, तुम एकदम से एक मूवी के हीरो के जैसा बात कर रहे हो, जो हर टाइम ही बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बातें करके एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करता है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, सो मैं इससे आगे बढ़ सकती हूँ ना। जब ये सुनकर तायोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और वो थोड़ा सा पीछे जाते हुए बोलता है, नहीं कर सकते हो, क्या बोल रहे हो, मैंने पहली बार देखा है कि कोई घोस्ट किसी के साथ फ्लर्ट करने की बात कर रहा है, जो भी हो मुझे ये पसंद नहीं आया है, और मैं तुमसे थोड़ा सा दूरियाँ बना के रखना चाहती हूँ, तुम मुझसे थोड़ा सा दूर रहो। और ये बोलते हुए तायोंग थोड़ा सा दूर जाने लगता है, बट अचानक से उसे कुछ याद आता है, और वो जंगकुक की तरफ घूरते हुए बोलता है, एक मिनट, जब मैं डाइनिंग टेबल में था तब मुझे जो हैंड छू रहा था वो क्या तुम थे। तब ये सुनकर जंगकुक जो डार्कली स्माइल करने लगता है, और वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी हरकत भी कर रहा था। जंगकुक अपनी टांग से उसकी चिक्स पर पोक करते हुए बोलता है, नहीं मैं तो नहीं था, वो मेरी हैंड थी। तब ये सुनकर टांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या एक स्प्रिट भी इतना ज़्यादा प्राइवेट होता है क्या, कि किसी को भी एक बार देख लेने से उसके ऊपर ऐसे हमला कर देता है। और तुमने तब मुझे कितना ज़्यादा परेशान किया था, जिस वजह से मुझे खाने में प्रॉब्लम हुआ था, और मुझे अब भूख लग रही है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, वो फर्स्ट टाइम नहीं था, तुम उससे भी थोड़ी देर पहले मेरे सामने आए थे। और एक बात, मैं एक घोस्ट हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारी अंदर की स्पिरिट को देख सकती हूँ, सो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो इंसान को डिफरेंस करने के लिए, उसे जानने के लिए लगता है। मुझे बहुत सारा टाइम नहीं चाहिए किसी को जानने के लिए, मैं एक बार देखने से बोल सकती हूँ वो कैसा है, और मैं तुमसे डीपली फॉल इन लव हो गए हूँ, तो ऐसा बात मत बोलो प्लीज़। और एक बात, तुम क्या तब इंजॉय नहीं किए थे, मैं तो देख रही थी तुम बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहे थे, और मुझे तुम्हारे अंदर कुछ और फील कराना था, बट मैं नहीं कर सकती थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेबी बॉय को कोई और ऐसे नेकेड देखे। तब ये सुनकर तायोंग की चीक्स जो एकदम से रेड हो जाता है, और वो एकदम से स्ट्रॉबेरी की तरह बन जाता है,
जिसे देखकर जंगकुक हंसने लगता है। बट उसे अचानक से याद आता है कि थोड़ी टाइम पहले ही तायंग जो बोल रहा था उसे भूख लगी है। तब ये देखकर वो जल्दी से अपने मैजिक से बहुत सारे यम्मी यम्मी फूड्स जो उसके सामने रख देता है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो गिगल करते हुए बोलता है, पता है जोंगकुक, तुम कैसा गोस्ट हो जैसा मेरी ग्रैंड माँ मुझे बचपन में सुनाते थे। मैं जब उनके पास थे ना, तब वो बोलते था कि बहुत सारे गोस्ट वर्ल्ड में अच्छे होते हैं जो बहुत सारा यम्मी खाना और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लोथ और बहुत सारे गहने और ऑर्नामेंट्स देते हैं। तुम एकदम से वैसा हो, यानी जिन टाइप। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, जिन? पर मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ जो इंसानी है, यानी बॉडी उसके उन लोगों के पास सिर्फ बॉडी नहीं होता है और उन लोगों के पास थोड़ा बहुत पावर होता है। जब ये सुनकर तायंग हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, जो भी हो बट तुम तो बहुत ही अच्छे हो, क्या मैं तुम्हें एक प्यारा सा नाम दे सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है, या तुम दे सकते हो, बट क्यों? तायंग हंसते हुए बोलता है, बिकॉज भूत नाम थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसके आगे कुछ और जोड़ना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जो जंगकुक हंसने लगता है और वो बोलता है, वो क्या है? तब ये सुनकर तायंग गिगल करते हुए बोलता है, तुम्हारा नेम है आज से हैंडसम घोस्ट, बिकॉज मुझे ये नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो क्या मैं ये नाम तुमसे बुला सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और वो बोलता है, ओके तुम बुला सकते हो। और इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों ही जो एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे और तायंग धीरे धीरे जो जंगकुक के साथ कंफर्टेबल होने लगा था और जंगकुक उसके ऊपर ऑब्सेस, और तायंग अपने वर्क को जो दूर रख के सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के साथ अपने समय को बिता रहा था, बिकॉज उसे पता था कि उसे जल्द ही अपने घर वापस जाना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ आरएम थोड़ा सा शौक था कि तायंग अपने वर्क के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड था। बट अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि वो इस मेंशन के बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। कुछ तो राज है इस मिशन में जो वो ये हरकत कर रहा है। और ये सोचते ही बट आरएम जो सारे टीम मेंबर्स को लेकर अपने वर्क पे चला जाता है। आफ्टर सम टाइम बाद जब सब लोग चले जाता है, तभी अचानक से जंगकुक जो तायंग के पास आ जाता है और तायंग की नेक पर अपने फेस को छुपाते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ और ये लोग क्यों नाइट में तुम्हारे साथ ही रहता है, मुझे पसंद नहीं है। नाइट पे सिर्फ मुझे तुम्हारे पास रहना है और सिर्फ मैं रहूँगी, कोई और क्यों? तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, प्लीज़ इतना ज़्यादा नीडी मत बनो, बिकॉज वो लोग जानता है कि मैं डरती हूँ, इस वजह से वो सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए मेरे पास रहता है जिससे मैं ना डरूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, क्या तुम अब भी मुझसे डरते हो? तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं डरती हूँ, बट उन लोगों को मैं ये बात नहीं बता सकती हूँ। अगर मैंने बता दिया तो वो लोग मुझे उन लोगों के साथ वर्क पे जाने के लिए फोर्स करेगा और मैं जितना भी डे है ये तुम्हारे साथ ऐसे ही बिताना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होता है, बोलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम यहाँ से जाने के बाद मुझसे और नहीं मिलना चाहते हो? तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होता है बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक घोस्ट हो और मैं एक ह्यूमन, हम दोनों फुल लाइफ एक साथ एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। और ये तुम क्या बातें बोल रही हो? अगर तुम बोलोगे फिर भी तो हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, समझो और समझा करो ये बात, क्या बोल रहे हो तुम? और ये बोलते ही तायंग जो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो तायंग को फोर्सफुली पकड़ लेता है और उसे कांच के ऊपर जो फेंकते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो फर्स्ट टाइम जंगकुक की ऐसा एग्रेसिव लुक देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, जंगकुक तुम ऐसे मैड जैसे हरकत क्यों कर रही हो? मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये, प्लीज़ ऐसा मत करो। तब ये सुनकर जंगकुक नहीं रुकता है और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जो तायंग को किस करने लगता है और उसके चीक्स को सक लिक और बाइट भी कर रहा था, जिससे तायंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो अपने आप से उसे दूर करने की ट्राई कर रहा था, बट फिर भी वो उसे नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बट
जंगकुक जो उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ते हुए उसकी गर्दन पे बाइट कर देता है, जिससे उसकी गर्दन पे बहुत ही ज़्यादा बिग एक रेड निशान आ जाता है और उसकी सारे बॉडी पे जंगकुक जो फोर्सफुली बहुत ही ज़्यादा मार्क दे देता है। और तायंग बेचारा बस चुप था बिकॉज वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तायंग बस अपनी माँ से कुछ शब्दों से जंगकुक को रोकना चाहता था, बट वो ये नहीं कर पा रहा था। और जंगकुक जो फोर्सफुली उसके क्लोथ को फाड़ देता है और उसके ऊपर आते हुए धीरे धीरे उसके अंदर खुद को इन करने लगता है, जिससे जंगकुक तायंग को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था और इससे तायंग को बहुत ही ज़्यादा पेन भी हो रहा था। बट वो जबकि एक घोस्ट था, तब उसके पावर से तायंग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम तो हो रहा था, बट वो तायंग को ये मनाने की थोड़ा बहुत टाइम दे रहा था। बट जो भी हो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली ये सब कर रहा था, जिससे तायंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और वो अब जो जंगकुक से डर रहा था और वो अपने आप से जंगकुक को दूर करने की ट्राई कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था। और तायंग के ऊपर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली मूव कर रहा था, जिससे अब तायंग इसे और टॉलरेट नहीं कर पा रहा था और वो सेंसलेस होने लगता है, जिसे देखकर तायंग के ऊपर ही जंगकुक उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और उसे गोद में उठाते हुए उनके बेडरूम पर ले जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है, जिससे वो थोड़ा सा भी सेंसेस ना हो और वो अपने जंगकुक को महसूस करे। और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रफली और फोर्सफुली फुल डे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली इंटीमेट होने लगता है, जिसकी वजह से तायंग बहुत ज़्यादा थक गया था और वो उस काउच के ऊपर ही जो सो रहा था, बट उसके ऊपर जंगकुक भी था। बट सब लोग जब अचानक से अंदर आ जाता है, तब वो लोग ऐसे ऑकवर्डली तायंग को काउच के ऊपर देखकर शॉक हो जाता है। बट तायंग फुल क्लोथ में था, बट वो थोड़ा सा अजीब हरकत कर रहा था, यानी लग रहा था कि कोई उसके ऊपर है जो उसके ऊपर ही रहकर उसकी बॉडी को प्रेस करके रखा था। बट सच में उसके ऊपर जंगकुक था, जो जंगकुक उसके ऊपर सो रहा था, वो भी उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ते हुए, और जिस वजह से तायंग उसे हटाने की ट्राई तो कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था। बट अचानक से जब अपने सामने तायंग बहुत सारे लोग को महसूस करता है, तब वो अचानक से आइज़ को ओपन कर लेता है और वो देख पाता है कि उसके सामने जो उसके फ्रेंड्स की ग्रुप था। बट आर्यम जो दौड़ते हुए उसके पास आने लगता है, बट वो उसके पास नहीं आ पा रहा था और ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक था। और अब तायंग खुद भी जो जंगकुक से डर रहा था, जिस वजह से वो जंगकुक को अपने ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो उसके ऊपर से नहीं हट रहा था। बट अचानक से ही जंगकुक की बॉडी में उसे थोड़ा बहुत जलन फील होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है जंगकुक, जिसकी वजह से तायंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वो सोचता है अचानक से जंगकुक को क्या हो गया है, जो एक घोस्ट होकर वो डर रहा है। तब वो देखता है कि आर्यन के हाथ में जो हॉली वाटर था, जो क्रिस्टन की पहली प्योर वाटर है, जिससे कोई भी घोस्ट डर सकता है, यानी स्पिरिट। इससे उन लोगों की स्किन जलता है, जिस वजह से वो लोग इससे डरता है। बट ये पानी जंगकुक के ऊपर कैसे आया है, बट जो भी हो तायंग अब फ्री हो गया था, जिस वजह से वो उठकर जो आर्यन के पास चला जाता है। बट आर्यन जब नोटिस करता है कि तायंग की गर्दन पे एक बिग रेड हिक्की है, तब ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, इसका मतलब उस घोस्ट ने ऑलरेडी तुम्हें मार्क कर दिया है। शिट तायंग, तुमने ये क्या कर लिया है, अब वो कभी भी तुम्हारे पीछे को नहीं छोड़ेगा। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो हर वक्त मुझे ऐसे टॉर्चर करेगा। तब ये सुनकर आर्यन अपने सर को हाँ में हिला देता है, बट वो चाहता है कि वो इस मेंशन को फिर से सील कर दे, जिससे जंगकुक फिर से कभी भी बाहर ना निकल पाए और वो कभी भी तायंग को थोड़ा सा भी टॉर्चर नहीं कर पाए। और इस वजह से वो फिर से उस मेंशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से होली वाटर या बहुत सारे ऐसे प्योर चीज़ों से कवर कर देता है, जिससे जंगकुक उस महल से और बाहर ना आ पाए और वो तायंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लेते हुए उसकी खुद की मेंशन में जो पहुंचा देता है। और ये सारी बातों को
उसकी मॉम डैड के साथ भी बोल देता है। बट ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगता है। आफ्टर 20 या 30 दिन के बाद जो तायोंग को थोड़ा सा वॉमिटिंग फील होने लगता है, और वो जब वॉशरूम में जाकर वॉमिट करता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी वॉमिट जो ब्लैक कलर की था, यानी वो थोड़ा सा ब्लैक कलर की वॉमिट कर रहा था, और उसकी जो टम्मी था वो थोड़ा सा फुला हुआ लग रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो शायद 1 मंथ की प्रेग्नेंट होगा। और ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी में प्रेग्नेंट होना या प्रेगनेंसी की टाइम बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, जिससे किसी भी वक्त कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, और वो टाइम के आगे ही यानी ह्यूमन टाइम के आगे ही वो जल्दी से बेबी बिग हो जाता है और उनकी डिलीवरी भी हो जाता है। और ये बातें थोड़ा बहुत तायोंग को भी पता था, बट वो इसे लेकर थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी टम्मी में एक ऐसे पैरानॉर्मल बेबी रहे जिसे वो पसंद नहीं करता है। बट इससे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा भी रहा था, क्योंकि वो उसके मॉम डैड को क्या बोलेगा कि वो एक घोस्ट के साथ इंटीमेट होके आ गया है और वो अब प्रेग्नेंट है। और ये सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है, बट वो इस बारे में श्योर था कि वो प्रेग्नेंट नहीं था, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। बट ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाता है और वो नोटिस करता है कि उसकी टम्मी और भी ज़्यादा बिग होने लगता है, और इस वजह से वो आज रात डिसाइड कर लिया था कि वो कल सुबह जाके ही इस बेबी को एबॉर्शन कर देगा और वो इस बेबी को नहीं रखेगा, बिकॉज वो जंगकुक की कोई यादें जो अपने पास नहीं रखना चाहता था, और वो शायद जंगकुक से प्यार करता था, जिस वजह से वो हर टाइम ही जंगकुक को याद करता रहता है। बट अब वो इसकी बेबी को नहीं रख पाएगा, बिकॉज वो अगर इसे रख दिया तो ये बेबी कैसे रहेगा, और ये बेबी अगर एक घोस्ट बना तो उसे क्या होगा, वो क्या करेगा। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है, और वो उस रात जो सो जाता है। बट एट द मिडनाइट जब भी 3 o'clock बजता है घड़ी में, तभी उसे महसूस होता है कि कोई जो उस वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था, जिससे तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वो जल्दी से डरते हुए फिर से आसपास देखने लगता है। बट वो सिर्फ अपने वेस्ट के अंदर ही हैंड फील कर पा रहा था और एक वार्म टच, बट वो आसपास और कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था और देख भी नहीं रहा था, जिससे तायोंग समझ जाता है कि ये और कोई नहीं जंगकुक है, और जंगकुक उस दाएगू से सियोल सिर्फ और सिर्फ तायोंग के लिए आया है। और ये बस सच है कि आरएम की बात वो बोला था कि कभी नहीं छोड़ेगा उससे, यानी तायोंग को कभी नहीं जंगकुक छोड़ेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी तायोंग को मार्क कर दिया था, और वो अब से उसकी लाइफ पार्टनर है और वो कभी भी उसे नहीं छोड़ने वाला है। ये सोचकर ही वो एक लंबे सांस छोड़ता है। बट सुबह जब तायोंग अपनी बेबी को एबॉर्शन करने के लिए घर से निकलने ही वाला था, बट वो अचानक से महसूस करता है कि उसके पीछे कोई है। तब ये महसूस करते ही तायोंग फिर से जो पीछे की तरफ देखने लगता है, तब वो नोटिस करता है उसके पीछे और कोई नहीं, जियोन जंगकुक था। और वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली और अपनी एंग्री आइज से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम मेरी बेबी को मारना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं घोस्ट हूँ, इस वजह से मेरी बेबी घोस्ट होगा? नहीं होगा, मेरी बेबी घोस्ट, वो एक ह्यूमन ही होगा, और मैं अब से तुम्हारे साथ एक ह्यूमन की जैसे ही रहूँगी। तुम मेरी बेबी को नहीं मार सकते हो। तब ये देखकर तायोंग उसकी तरफ गुस्से से बोलता है, मैं इस बेबी को नहीं रखना चाहती हूँ, मैं कोई स्प्रिट की बेबी को नहीं रखना चाहती हूँ। अगर ये आगे जाके ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तो। और ये बातें वो दोनों बोल रहा था और आर्ग्यू कर रहा था, जिससे शॉक होकर उसके मॉम डैड देख रहा था, बिकॉज वो देख पा रहा था अपने सन को जो किसी एयर के साथ बात कर रहा था, यानी उसके सामने कोई भी नहीं था। सो उसके साथ कैसे बात कर सकता है, जिससे तायोंग की डैड और मॉम को लगता है कि शायद उन लोगों की बेटा जो पागल हो चुका है, और उन लोगों की बेटा ये क्या अनाप शनाप बक रहा है, और इस वजह से वो थोड़ा सा शॉक होता है। बट अचानक से जब तायोंग के मॉम डैड को यानी मिस्टर किम और मिसेस किम को आरएम की बातें याद आ जाता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो जल्दी से तायोंग को रोकते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो और उस स्प्रिट की बेबी से। तब ये सुनकर तायोंग अपने सर को हाँ में हिला देता है। बट तभी मिसेस किम जो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था, बट उसके हाथ एयर में जो अटक जाता है, यानी हवा में, जिससे लग रहा था कि कोई उसके हाथ को पकड़ लिया था। इससे अचानक से जंगकुक जो उन सबके सामने विजिबल हो जाता है।
इसका मतलब जोंगकुक के पास वह पावर था जिससे वो किसी के सामने आ सकता है। अगर वो चाहता है तो फुल वर्ल्ड के सामने आ सकता है। तब ये देखकर अचानक से मिस्टर और मिसेस किम जो शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम ही हो वो गोस्ट जो मेरी बेटी के साथ रहते हो। तब ये सुनकर जोंगकुक अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो हाँ में हिलाते हुए बोलता है, ये बेबी बॉय मेरा है, अगर इसे पनिश करना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगी, आप लोग नहीं। आप लोग उसके सामने अगर फिर से आए तो मैं आप लोगों को मार डालूंगी। तब ये सुनकर टैंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, ये मेरी मॉम डैड है, तुम उन लोगों को मारने की बात कैसे कर सकते हो। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, अगर तुम खुद भी तुम्हें चोट पहुंचाने की ट्राई करोगी तो मैं तुम्हें भी पनिश करूंगी। तुम मेरी मेट हो और तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जाने वाले हो और मैं ऑलरेडी तुम्हें मार कर चुकी हूँ और मेरी बेबी भी आने वाला है। बट तुम चिंता मत करो, मेरी बेबी एक नॉर्मल ह्यूमन ही होगा, बस उसके पास मेरा कुछ पावर आ जाएगा, बट मैं उसे कंट्रोल कर लूँगी जिससे वो एक ह्यूमन की तरह ही अपने लाइफ को स्पेंड कर पाए और मैं भी एक ह्यूमन की तरह तुम्हारे साथ स्पेंड कर पाऊँ। और यहीं पर ही ये सीन कट हो जाता है और हम जो 10 ईयर बाद देख पाते हैं। तहम बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था और वो चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज़ जोंगकुक छोड़ दो ना, तुम कितना ज़्यादा पावरफुल हो और इतना ज़्यादा पावर सिर्फ मेरे ऊपर क्यों दिखाते हो। तुम तो तुम्हारी सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्यूट और एक बेबी डैडी बन जाते हो। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, हाँ बिकॉज वो मेरा सन है और मैं चाहती हूँ मेरी सन मुझे एक सुपरमैन की तरह देखे, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन जाती हूँ उसके सामने। बट मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी कोई बेबी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी डैडी हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा डार्क और डार्टी माइंडेड हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मेरी पावर को सिर्फ मैं मेरी सन के ऊपर दिखाऊंगी? नहीं नहीं बेबी बॉय, मैं तुम्हारे ऊपर दिखाऊंगी और मैं तुम्हें फुल नाइट जो डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और ये दोनों जो आर्ग्यू कर रहा था तभी अचानक से उन दोनों की डोर जो ओपन हो जाता है, जिससे जोंगकुक जल्दी से तांग को छोड़ देता है और उन लोगों के ऊपर ब्लैंकेट को ओढ़ लेता है। तभी एक लिटिल बॉय जो दौड़ते आते हुए बोलता है, डैड प्लीज़ आप मेरे साथ ग्राउंड पे चलिए ना, मुझे फुटबॉल खेलना है। तब ये सुनकर ओ जोंगकुक थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, बट सन मैं अभी क्यों जाऊँ, मैं तुम्हारे मॉम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ ना, एक गेम खेल रहा हूँ उसके सामने, सो मैं बाद में तुम्हारे साथ खेल लूँगी ना, जाओ ना बेटा। तब ये सुनकर वो बॉय जो हंसते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं आप मॉम के साथ क्या गेम खेलते हो, बिकॉज आप तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और सारे गेम में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो, बट मॉम ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कुकिंग में अच्छा है, सो प्लीज़ मॉम के साथ मत खेलो, मेरे साथ ग्राउंड पर जाके फुटबॉल खेलो प्लीज़ डैड। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए उस पर करते हुए बोलता है, हाँ मैं तो गेम में अच्छी हुई ही और वैसे भी मैं एक गोस्ट हूँ और गोस्ट को कौन रोक सकता है, बट तुम्हारी मॉम तो बेचारी एक ह्यूमन है जिसे कुक के अलावा और कोई आता ही नहीं कुछ करना। तब ये सुनकर तैम जो गुस्से से उस पर करते हुए बोलता है, हाँ मुझे आता है ना एक बीस्ट को संभालना जो एक गोस्ट भी है और एक ह्यूमन भी है, और वो क्या है या क्या क्रिएचर है ये खुद भी मुझे नहीं पता। तब ये सुनकर जोंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, तुम्हें कैसा पता होगा जो बात मुझे ही पता नहीं है। तब ये सुनकर वो दोनों ही बीच हंसने लगता है और जोंगकुक थोड़े टाइम के बाद उठकर उसके सन के साथ जो खेलने के लिए चला जाता है। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही स्टोरी की डी एंड हो जाता है। और मैं चाहती थी थोड़ा सा मिस्टीरियस एंडिंग दूँ, बट आप लोग हो कि नहीं दीदू इसके नेक्स्ट पार्ट ले आओ, इसकी हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं हुआ है, इसकी एंडिंग मुझे समझ नहीं आया है। लो अब ठीक है, और जो भी हो अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ सम टाइम हम लोग कुछ गलत बोल देते हैं, यानी स्टोरी बोलने के वक्त हम सिर्फ स्टोरी में फोकस करते हैं, तब हम लोग नोटिस नहीं करते हैं कि सम वर्ड जो हमारा गलत हो गया है यानी प्रोनाउंसिएशन। और सम टाइम हम रिकॉर्डिंग की वजह से सम टाइम ऐसा लगता है कि हम कोई चीज़ बोल रहे हैं कि सुनाई कुछ और दे रहा है, यानी हमारे दिमाग में कुछ और चलता है और हमारे लफ्ज़ों में कुछ और आ जाता है। सो प्लीज़ अगर ऐसा कोई गलती हुआ सो इसे नज़रअंदाज कर देना, बिकॉज मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ ना। मजाक कर रही हूँ। जो भी हो अपने आप को और अपनी फैमिली को देख कर रखना और उन लोगों के साथ अच्छे से रहना।
नहीं तो तुम्हारे पास भी एक जंगकुक का घोस्ट आ जाएगा। जंगकुक का नहीं, एक बुरा आदमी का, जो तुम्हें सारे वक्त ही सिर्फ और सिर्फ पनिश करेगा। ओके, बाय बाय।